ट्रेडिंग साइकोलॉजी में महारत हासिल करें। लेखक मार्क डगलस ने 1982 से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में प्रशिक्षण देना शुरू किया था। इस किताब में उन्होंने बताया कि ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उनका मानना था कि बाजार में अभूतपूर्व मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडिंग इन द जोन किताब को बार बार पढ़ने से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सुधार होगा। शेयर बाजार की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोग अच्छी वेल्थ पाने के लिए इसे अपना विकल्प बना रहे हैं। ये सच है कि शेयर बाजार एक अच्छा तरीका हो सकता है पैसे कमाने के लिए, मगर बहुत कम लोग इस क्षेत्र में सफल होते हैं। शेयर कब खरीदना है और कब बेचना है, ये सवाल बहुत से लोगों के लिए एक चुनौती बन जाता है। शेयर बाजार में मुनाफा कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनके पास यह जानकारी होती है वे भी कई बार नुकसान करते हैं। इसका कारण है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस ऑडियो समरी में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जॉन में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि भले ही आप शेयर बाजार के अच्छे खिलाड़ी हों और आपको यह पता हो कि शेयर कब खरीदना और बेचना है और मार्केट ट्रेंड्स को भी अच्छे से समझते हो, लेकिन क्या आप खुद को जानते हैं? अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी कभी-कभी अपनी नकारात्मक सोच या गलत मानसिकता के कारण गलत तरीकों से ट्रेडिंग करते हैं। गलत साइकोलॉजी के कारण वे अपनी योजनाओं को सफल नहीं बना पाते और अति आत्मविश्वास के कारण भारी नुकसान भी उठाते हैं। इस किताब में आपको ट्रेडिंग बिहेवियर, सही मानसिकता, अनुशासन और सही आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग करना सिखाया जाता है। लेखक का कहना है कि हर दिन इस किताब के 3 पन्ने पढ़ने से आपको फायदा होगा। वे मानते हैं कि जो लोग शेयर ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखते हैं, उन्हें यह किताब बहुत मददगार साबित होगी। शेयर ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना जरूरी है। निम्नलिखित बातें इस किताब में प्रमुख रूप से दी गई हैं। सफलता का मार्ग, ट्रेडिंग बिजनेस के लालच और खतरे, जिम्मेदारी का स्वीकार, मन की संपन्न स्थिति धारणा में गतिशीलता, शेयर बाजार का दृष्टिकोण, ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष, अपने रुचि के साथ काम करना, विश्वास की प्रकृति, ट्रेडिंग पर आपके विश्वास का प्रभाव, ट्रेडर की विचारधारा। थॉम हार्ले ने इस किताब को लेकर इस प्रकार परिचय दिया है। एक, जो लोग शेयर ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में देखते हैं, उनके लिए यह किताब एक संपत्ति है। 2, एक बार आप शेयर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को विकसित कर लेते हैं और उस स्ट्रैटेजी के नियमों का पालन करते हैं, तो कोई भी आपको व्यावसायिक मुनाफा कमाने से नहीं रोक सकता। 3, 95% ट्रेडर्स शेयर ट्रेडिंग में पहले वर्ष के भीतर अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। 4, जो लोग अन्य बिजनेस में सफल होते हैं, वे शेयर बाजार में असफल क्यों होते हैं? 5, शेयर ट्रेडिंग की अवधारणा हमारी मेंटल स्थिति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। 6, शेयर ट्रेडिंग एक सरल प्रतीत होने वाली अवधारणा हमारी साइकोलॉजी के कारण अधिक जटिल हो जाती है। 7, आपने जो शैक्षणिक ज्ञान और ट्रेडिंग कौशल सीखे हैं, वह शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा काम नहीं आते। 8, ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस सिखाते हैं कि इन कौशल में महारत कैसे हासिल करनी है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे विकसित करनी है। लेसन 1, सक्सेस पाथ। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि शेयर बाजार में ट्रेडर्स हर एक चीज का एनालिसिस करते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस को बड़ा महत्व दिया जाता है। फंडामेंटल के बाद ट्रेडर्स शेयर की चाल समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का विश्लेषण करते हैं। जब तक शेयर बाजार चलता रहेगा, तब तक टेक्निकल एनालिसिस चलता रहेगा। इससे बाजार में आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाया जाता है। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होने के बावजूद हर एक ट्रेडर को मेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। मार्केट में जो हो रहा है और जो ट्रेडर समझ रहे हैं, इनमें अंतर हो सकता है। ट्रेडर ने जो मुनाफा कमाया है, उसके लिए वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि मार्केट की बुलिश और बेरिश के सिवाय वह और कुछ देखता नहीं। शेयर मार्केट में एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा पैसा कमाता है और एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा पैसा गंवाता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह ग्रुप अधिक बुद्धिमान है? वे ज्यादा मेहनत करते हैं? नहीं। जो ग्रुप हमेशा पैसा कमाता है,
वह मेंटल एनालिसिस पर काम करता है। एक ट्रेड में कितना पैसा कमाना है, रिस्क कितनी लेनी है, मार्केट की चाल क्या है, ये सब जो ग्रुप जानता है वह हमेशा पैसा कमाता है, क्योंकि वह फंडामेंटल्स को अच्छे से समझता है। वे अंधविश्वास में ट्रेड नहीं करते, वे रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करते हैं। मैंने आपकी स्क्रिप्ट में कुछ इंग्लिश शब्द जैसे स्ट्रैटेजी, मेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल, टेक्निकल, साइकोलॉजी, रिस्क, ग्रुप, बुलिश और बियरिश जैसे शब्दों को बनाए रखा है, जैसा कि आपने चाहा था। साथ ही मैंने गलत शब्दों को सही किया है और स्क्रिप्ट को एक दूसरे से जोड़ा है। वो लोग जो ट्रेडिंग में सफल होते हैं, उनका सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। चाहे स्थिति जैसी भी हो, वो हमेशा एकाग्र, शिष्ट और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। ट्रेडिंग कोई आसान काम नहीं है। डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, अभियंता, अधिकारी, यहां तक कि रिटायर लोग भी मार्केट में पैसा गंवा रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हुई है। ट्रेडिंग का मतलब है रिस्क लेना, लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि रिस्क को जल्दी स्वीकार किया जाए। जब आप रिस्क को स्वीकार करते हैं, तभी आप मार्केट में सफल हो सकते हैं। हम रिस्क लेने से डरते हैं या तो फिर भीड़ के सामने बोलने में घबराते हैं। रिस्क लेना एक व्यापारी का कौशल है और इस कौशल से ही हम मार्केट के डर को पार कर सकते हैं। मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसका हमें सामना नहीं करना है, बल्कि ट्रेडिंग कौशल से हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। हर ट्रेड में हमें यह तय करना होगा कि हमें कितना पैसा गंवाना है। बाजार में नफा और नुकसान दोनों चलते रहते हैं और एक चीज हमेशा नहीं चल सकती, यह हमें मानना होगा। यही असल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। लेसन टू ट्रेडिंग, बिजनेस के लालच और खतरे। लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि लोग गलत कारणों से शेयर बाजार में आते हैं। हम सबको स्वतंत्रता पसंद है, सबको हीरो बनना है और हर किसी को अपने अपने रूल्स अच्छे लगते हैं। लेकिन ट्रेडर बनने के बाद हमें ज्यादा रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जब एक ट्रेड लिया जाता है तो उसमें अनगिनत संभावनाएं होती हैं। फिर भी ट्रेडर पैसे गंवा देते हैं, क्योंकि उनका मानसिक संसाधन पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। अगर कोई ट्रेड हमारे दिमाग के खिलाफ हो तो मानसिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाए रखना एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। लेखक का कहना है कि बाजार हर वक्त अनगिनत मौके प्रस्तुत करता है, जिनका हमें सिर्फ लाभ उठाना है, जैसे एक छोटा बच्चा जो हर काम में आनंद लेता है और तनाव से दूर रहता है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नुकसान को रोकने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत होती है। बाजार हमें कोई मानसिक संरचना प्रदान नहीं करता। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कीमत हमेशा पिछले दिन की ओपनिंग के समान होनी चाहिए। अगर आप यह समझ पाते हैं तो आपके ट्रेडिंग के परिणाम बेहतर हो सकते हैं। तो सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कितनी जोखिम या रिस्क में पड़ने को तैयार हैं। ट्रेडर को ट्रेडिंग से पहले अपनी जोखिम का पता होना चाहिए। मार्केट आपको ट्रेडिंग से बाहर नहीं करेगा जब तक कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए सही साइकोलॉजी नहीं होगी। आप जो भी करेंगे उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। ट्रेडिंग में क्या समस्याएं होती हैं? कोई भी नियम न बनाना। हर एक चीज और खेल का अपना नियम होता है। जिम्मेदारी लेने में असमर्थता। ट्रेडिंग के जो भी परिणाम आए उनकी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए, न कि मार्केट को दोष देना। ट्रेडिंग के पुरस्कार की लत। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करने की लत नहीं लगनी चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। लेसन 3, जिम्मेदारी का स्वीकार। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि ट्रेडिंग करना एक जिम्मेदारी का काम है और उस जिम्मेदारी को स्वीकार करना भी एक जिम्मेदारी है। ट्रेडिंग में जिम्मेदारी का स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। जिम्मेदारी का मतलब है जैसे एक मां को अपने बीमार बच्चे की देखभाल करने जैसा है। हर एक ट्रेडर को यह समझना होगा कि अपनी हर एक सफलता के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और कितने नहीं। ये सोच आपको सफल ट्रेडर की श्रेणी में ले जाएगी। ट्रेडिंग एक कला है और वह कला आपको जिम्मेदारी लेकर सीखनी होगी। ट्रेडिंग का डर, जब डर खत्म हो जाता है तो गलतियां कम हो जाती है। ट्रेडिंग में एक सफल व्यापारी की तरह सोचना होगा। कई नई चीजें सीखनी होंगी।
हम लापरवाही और डर से जो गलतियां करते हैं उन्हें रोकना होगा। अनावश्यक आशाओं को छोड़कर ट्रेडिंग करना होगा। एक अच्छे डर से निरंतर जीत की ओर बढ़ते हुए आपको ओवर कॉन्फिडेंस के नकारात्मक प्रभावों का विरोध करने के लिए मानसिकता विकसित करनी होगी। ट्रेडिंग पैसा कमाने का अच्छा साधन है, मगर सवाल यह है कि लॉस होने पर आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स कम है तो ठीक है, मगर केवल एक विजय भावना हमेशा होनी चाहिए। कभी कभी डर के कारण अच्छे ट्रेड हाथ से निकल जाते हैं और अति ग्रीड के कारण खराब ट्रेड पकड़ में आ जाते हैं। नए ट्रेडर्स के साथ यही होता है कि जब कोई ट्रेडर जीत रहा होता है तो वो गलती करके, ओवर ट्रेडिंग करके या फिर नियमों का उल्लंघन करके एक धोखे में फंस जाता है और अपना पैसा गंवा देता है। 10% ट्रेडर्स हमेशा जीतते हैं, जबकि 30 से 40% ट्रेडर्स हमेशा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वे हमेशा बाजार के खिलाफ खड़े होते हैं। बाकी 40 से 50% ट्रेडर्स पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह कौशल नहीं होता कि वे उस पैसे को बनाए कैसे रखें। कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसा कमाते हैं, मगर फिर एक बड़ा लॉस भी उठाते हैं। आप तभी जीत सकते हो जब आत्मविश्वास और धैर्य के बीच एक संतुलन बनाएंगे। बाजार को ट्रेडर्स की गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार हमेशा अपनी गति से आगे बढ़ता है और वह गति ट्रेडर्स को आत्मसात करनी होती है। यदि आप अपने परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप कुछ नया नहीं सीख सकते। आप ना तो आगे बढ़ेंगे और ना ही बदलेंगे। जब हम हारते हैं तो हम दोष बाजार पर डालते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन बाजार कभी कुछ नहीं करता। बाजार हमेशा हमें मौका देता है, लेकिन हम उस मौके का फायदा नहीं उठाते। जीत का नजरिया विकसित करना ही ट्रेडर्स की सफलता की कुंजी है। हर ट्रेडर अपने हार और जीत के लिए खुद जिम्मेदार होता है, न कि शेयर बाजार। लेखक इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि बाजार से लड़ना नहीं है, बल्कि बाजार से लड़ना खुद से लड़ने जैसा है। ट्रेडर की सफलता का पहला कदम जिम्मेदारी लेना है, यानी अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करना। लेसन फॉर माइंडसेट। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है और यह बुनियादी ट्रेडिंग रणनीति पर आधारित होना चाहिए। जब कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेडिंग के लिए आपको पैसा देता है, तो आपकी और उसकी ट्रेडिंग के तरीके में फर्क होता है। ट्रेडिंग एक विचारधारा है और वह एक कला भी है। जब आप ट्रेडिंग को कला के रूप में देखेंगे, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे। आपको ट्रेडिंग के लिए मानसिक स्थिरता विकसित करनी होगी। ट्रेडिंग में हमेशा जीतना संभव नहीं होता। यह हर वक्त संघर्ष जैसा हो सकता है और ऐसा आपके दिमाग को लग सकता है, लेकिन यह याद रखें, संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। बाजार जो जानकारी हमें देता है, उसे हम अक्सर स्वीकार नहीं करते। गलत निर्णय और गलत धारणा से आप लॉस के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ट्रेडर अपने अंदर के प्रतिरोध, संघर्ष और भय के खिलाफ लड़ रहा है, न कि मार्केट के खिलाफ। ट्रेडिंग में जोखिम लेना या जोखिम का स्वीकार करना लेखक पहले बता चुके हैं। अगर आप ट्रेडिंग के परिणामों से डरते हैं, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपका डर आपकी धारणा और आपकी ट्रेडिंग को नेगेटिवली प्रभावित करेगा। बाजार जो भी करने जा रहा है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। अपने मन की स्थिति को बेहतर करना है। आपका आंतरिक संघर्ष समाप्त हो जाता है तो ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। आपको डर के बिना ट्रेडिंग के जोखिम को स्वीकार करना होगा। जब खतरा महसूस होता है तो ट्रेडर्स नर्वस और डरे हुए महसूस करते हैं। तब वे गलत निर्णय लेते हैं और तब उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। ट्रेडर को लापरवाही से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और जोखिम के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। हर ट्रेड में यह समझना जरूरी है कि आप कितनी जोखिम लेना चाहते हैं। नई विचारधारा से ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाजार से ट्रेडर जो चाहे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे अपने मन को स्थिर स्थिति में रखना होगा। आपको अपनी धारणा में सुधार लाना होगा। लेसन 5, धारणा में गतिशीलता। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में बताते हैं कि इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको शेयर बाजार की गलत धारणाओं और अनावश्यक आशंकाओं को दूर करना है। बाजार ऐसा कोई फिक्स्ड निर्माण नहीं करता जो ट्रेड के लिए अनावश्यक या उपयोगी हो। ट्रेडिंग के सफर में आपसी समझ और दृष्टिकोण
सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रेडिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए मानसिक क्षमता पर काम करना जरूरी है। सफल ट्रेडर को बाजार से डर नहीं लगता। उनके लिए ट्रेडिंग में कोई खतरा मौजूद नहीं होता। एक ट्रेडर की मानसिकता के साथ बाजार में प्रवेश करना, यही एक ट्रेडर का उद्देश्य होना चाहिए। हर ट्रेडर को शेयर बाजार में सफल होने के लिए मन में से हानिकारक बग्स को निकालना होगा। सरल और सहज मानसिकता बदलाव से ट्रेडिंग में बहुत सफलता हासिल करनी होगी। ट्रेडिंग के लिए हर वक्त मौके की तलाश करनी चाहिए। एनालिसिस से बाहर आकर मेंटल एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। ट्रेडर का दृष्टिकोण हर एक चार्ट पर अलग अलग होना चाहिए। चार्ट एक ही है, मगर आपका दृष्टिकोण ही उसे बदल देता है। चार्ट पर छिपे हुए अवसर को समझने के लिए ट्रेडर को अपने विचार और नजरिया बदलना जरूरी है। कई बार ट्रेडर चार्ट को अपनी इच्छाओं के अनुसार देखते हैं। इस मानसिकता के कारण अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते। हम पिछले अनुभवों के आधार पर विश्लेषण करते हैं, लेकिन शेयर बाजार हर दिन नया होता है। एक अच्छा ट्रेडर भूतकाल और भविष्य से हटकर निर्णय लेता है और केवल वर्तमान के डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडर को यह सीखना जरूरी है कि उसे जोखिम के बारे में जानने और समझने की आवश्यकता है। अगर बाजार की स्थिति देखकर डर लगता है तो ट्रेडर क्या करता है? लेखक यहाँ कुछ सवाल उठाते हैं। क्या बाजार जो जानकारी अभी दे रहा है वह वास्तव में खतरनाक है? क्या यह आपकी मानसिक स्थिति का असर है? क्या आपने महसूस किया है कि जब आपके पिछले 2 या 3 ट्रेड गलत हो जाते हैं तो आप अच्छे मौकों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं? क्या आप जोखिम को देखते हुए सोचते हैं कि यह ट्रेड भी गलत हो सकता है और इसी सोच की वजह से आप एक अच्छा अवसर गंवा देते हैं? लेखक ट्रेडिंग इन द जोन के इस अध्याय के अंत में यह बताते हैं कि ट्रेडर इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास गलत मानसिकता होती है। लेसन 6, बाजार का रवैया। लेखक इस अध्याय में बाजार के रवैये पर चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी ट्रेडर की जोखिम लेने की क्षमता उसके पिछले 2 या 3 ट्रेड्स के परिणामों पर निर्भर करती है। इसके विपरीत एक सफल ट्रेडर अपने पिछले ट्रेड से प्रभावित नहीं होता, चाहे वह सही हो या गलत। सफल ट्रेडर्स में कोई विशेष गुण नहीं होते। उनके पास बस सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। वे बिना डर और ओवर कॉन्फिडेंस में आए ट्रेड करते हैं। वे ये समझते हैं कि बाजार उन्हें क्या अवसर दे रहा है और वे वर्तमान के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे तात्कालिक लाभ और हानि की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। वे संदेह और आंतरिक संघर्ष के बिना अपना काम करते रहते हैं। वे बाजार में उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वास्तव में हम अवसरों को पहचान नहीं सकते, लेकिन अवसरों को पहचानने की दृष्टि विकसित कर सकते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर मुझे बिजनेस में आने वाले प्रश्नों का हल नहीं मिला तो मैंने उन्हें टालने की कला सीखी है। इसके लिए बुद्धिमान होने की कोई जरूरत नहीं। चार्ली मुंगेर कहते हैं, बुद्धिमान होने से अच्छा है कि पागल बनने से बचो, क्योंकि इससे दूरगामी फायदा होता है। ट्रेडिंग करने के लिए खास कौशल की जरूरत होती है और इसके लिए अच्छी धारणा होनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिए समय और स्थल का कोई बंधन नहीं होता। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाजार में प्रॉफिट कमाने के 2 ही रास्ते हैं, कम खरीदो और ऊंचे दाम पर बेचो, ऊंचे दाम पर बेचो और कम खरीदो। ट्रेडिंग की 3 गलतियां: रिस्क को डिफाइन न करना, खुद के नुकसान को कम न करना, सही वक्त पर प्रॉफिट बुक न करना। बाजार में कुछ भी हो सकता है। शेयर की कीमत 2 शक्तियों द्वारा बदलती है, एक जो मंदी की ओर जा रहे हैं और दूसरे जो तेजी की ओर। कीमत पर जो छुपी शक्तियां प्रभाव डालती है, उन्हें ढूंढना होगा। लेखक इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि अगर हम अपने मन में यह विश्वास स्थापित कर लें कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, तो यह हमारे दिमाग को पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अपना ट्रेडिंग का व्यापार हमेशा ट्रेडिंग इन द जोन में होना चाहिए। लेसन 7, ट्रेडिंग का दूसरा पक्ष। संभावित तरीके को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करना। खेल है जिसमें अनगिनत संभावनाएं होती हैं, लेकिन जुआ और व्यापार में एक बुनियादी अंतर है। जुए के अड्डे की तरह बाजार भी हमें अनायास ही इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। दोनों का अंतिम लक्ष्य अपना पैसा अपने साथ ले जाना है, मगर ऐसे करते वक्त
दोनों हमें मनी मेकिंग का अवसर प्रदान करते हैं। ये व्यापार का दूसरा पक्ष है। आपकी निरंतर सफलता आपकी सही धारणा पर निर्भर करती है। ज्ञान, समझ और दृष्टिकोण से परिणाम हासिल किए जाते हैं। जुए की तरह ट्रेडिंग में हम योग्य पैटर्न नहीं कर सकते। इसमें योग्य पैटर्न्स हमको मालूम होने चाहिए। एनी गेम, चाहे वह कोई भी हो, हमें उस खेल में अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य हमें यह समझना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। हमें आगे की संभावनाओं को सही चुनना है। मगर संभावनाओं को चुनना दो कारणों से कठिन बन जाता है। जो दृश्य प्रभाव हम देखते हैं उसमें अनिश्चितता और अनसर्टेनिटी बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो परिणाम मिलने वाले हैं उसमें हमारा विश्वास समग्र होता है। अच्छे ट्रेडिंग के परिणाम के लिए सभी इंडिकेटर्स को देखकर, उनमें सूक्ष्म संभावनाओं को पहचान कर और रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेना चाहिए। बाजार में अच्छे ट्रेड के लिए परफेक्ट टाइमिंग को पहचानने की कला होनी चाहिए, जिसमें हमें मुनाफा हो। सभी इंडिकेटर्स के संकेत हमेशा सही हों या ना हों, ट्रेडिंग की मानसिकता हर वक्त सही होनी चाहिए। मानसिकता हर ट्रेड में बदलनी नहीं चाहिए। विश्वास, आकलन और जिम्मेदारी पर निर्भर होकर ट्रेडिंग का निर्णय लेना चाहिए। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए योग्य टारगेट लेकर चलना, रिस्क मैनेज करना, ट्रेड में टाइमिंग करना और सूक्ष्म घटकों को जानना अनिवार्य है। यदि कोई इंडिकेटर बाजार में काम नहीं करता है तो दो मानसिक इंडिकेटर हमेशा काम में लगाने होंगे। पहला, लालच में ज्यादा ट्रेड न करना, और दूसरा, डर के कारण अच्छे ट्रेड से वंचित नहीं रहना। सर्वोत्तम ट्रेडर भूत और भविष्य को भूलकर वर्तमान में जीता है। ट्रेडिंग में रिस्क जानने में विश्वास रखता है, न कि यह कि कितना प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग में पैसों के सिवाय कुछ भी दांव पर नहीं होता। इसलिए लेखक कहते हैं कि बाजार जो हमें देता है उसे पूरे तरीकों से स्वीकार करना होगा और आगे के रास्ते की तरफ बढ़ना होगा। भूत के गलत ट्रेड का विचार करके वर्तमान के अच्छे ट्रेड को चूकना नहीं है। केवल सूक्ष्म घटक और परिणाम का विचार अच्छे तरीकों से करना है। डर को दूर भगाना है और अपने लेसन के साथ रुचियां जोड़नी है। इस अध्याय में लेखक अपनी रुचियां, स्वभाव, गुणधर्म और उनके विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। लेखक कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की मदद से ट्रेडर को कीमत के उतार चढ़ाव का पता चलता है। बाजार में प्रत्येक क्षण प्रत्येक ट्रेडर को अपनी योग्यता के आधार पर कुछ करने का अवसर हमेशा देता है। ट्रेडर को वर्तमान क्षण में लक्ष्य पर केंद्रित रहकर खुद को याद दिलाना चाहिए कि हर क्षण में हमेशा अवसर मिल रहे हैं। हमें हमारा डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि हम बाजार को केवल गणितीय दृष्टि से देखते हैं। हमारे गलत धारणाओं के कारण हम गलती करके अवसर के प्रभाव से बाहर निकलते हैं। हम बाजार की वास्तविकता को अनदेखा कर देते हैं। बाजार में हर एक क्षण अद्वितीय होता है। यह वृत्ति ट्रेडर के लिए घातक है। बाजार में कुछ भी हो सकता है और उस घटना के लिए हमें मन से तैयार रहना होगा। हमें जो पता है उस तरीके से हर घटना को नहीं देखना है। हमेशा वर्तमान में जीना है। ट्रेडर को बाजार की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। बाजार के 5 बुनियादी सत्य और कौशल क्या हैं? बाजार में हमेशा अज्ञात शक्तियां काम करती है, इसलिए बाजार की स्थितियां बदलाव के अधीन है। बाजार में पैसा बनाने के लिए हमेशा यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लाभ और हानि, ट्रेडों का क्रम, अगले 20 ट्रेड में से 12 ट्रेड विजेता होंगे और 8 ट्रेड पराजित होंगे। कब कौन सा क्रम आएगा यह जानना जरूरी नहीं है। हमें अपनी कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। 3, ट्रेडिंग रिजल्ट्स को परिभाषित करने वाले घटक निश्चित रूप से विभाजित होते हैं। ट्रेडर की सफलता, ट्रेडर के भीतर एक ऐसी चीज है जो संभावित परिणाम के करीब होती है। मूल्य और बाजार की गतिशीलता को समझना। बाजार का हर क्षण अद्वितीय होता है। ट्रेडर को मार्केट साइकोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा। जब ट्रेडर हर ट्रेड में जोखिमों को स्वीकार करता है तो वह अपने डर के खिलाफ लड़ सकता है। इस प्रक्रिया से एक एनर्जी उत्पन्न होगी जो वर्तमान समय में अपॉर्चुनिटी के प्रभाव में अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की अनुमति देगी। ट्रेडर आसानी से ट्रेडिंग जोन में प्रवेश कर जाएगा। लेसन 9, विश्वास की प्रकृति। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि बाजार में नई रुचि उत्पन्न करने के लिए
आपको बाजार की गतिशीलता के अनुकूल होना होगा। बिना किसी व्याकुलता या आंतरिक संघर्ष के आपको ट्रेडिंग करनी होगी। इस अध्याय में लेखक विश्वास के क्षेत्र के बारे में बताते हैं। हमारा मन प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए तैयार नहीं रहता। अगर हम वर्तमान के क्षणों में विश्वास नहीं करेंगे तो हम पास्ट और फ्यूचर को ट्रेडिंग में मिलाएंगे, जो गलत होता है। हमें अपनी एनर्जी को वर्तमान में केंद्रित करना होगा। पुराने अतीत के विश्वास से वर्तमान में ट्रेडिंग करना मुश्किल हो सकता है। विश्वासों की उत्पत्ति और उनकी प्रकृति को जानने से हम एक न्यू साइकोलॉजी विकसित कर सकते हैं, जिससे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। लेखक आगे विश्वास के दो महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा करते हैं। हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर बिलीव्स को बढ़ाना है। विश्वास हमारे कार्यों और शब्दों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। हमारी रुचियां मोटिवेशन की तरह काम करती है और फेथ जीवन को आकार देती है। इस अध्याय के अंत में लेखक ट्रेडिंग के लिए कुछ सवाल पूछते हैं। क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा, क्षमता, गुंजाइश और समय है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं? 3. अगर ट्रेडर के पास सही विश्वास, जुनून, प्यार और निवेश करने की क्षमता नहीं है, तो ट्रेडर सफल कैसे होंगे? 4. हमें जीवन में फिजिकल डिसिप्लिन और एक अलग तरह की ऑर्डर की जरूरत है। हमें खुद को जानकर ही ट्रेडिंग करनी होगी। लेसन 10, आपके विश्वास का प्रभाव ऑन ट्रेडिंग। लेखक इस अध्याय में अपने बिलीव्स का ट्रेडिंग पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताते हैं। अपने बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने बिलीव्स की जांच करनी होगी। हमें अपना हित देखना चाहिए, क्योंकि हमारी रुचियां और विचार हमें मार्गदर्शन करते हैं। ट्रेडिंग करते समय ओवर कॉन्फिडेंस और एक्सेस एंथुसियाज्म होना ट्रेडिंग के लिए घातक हो सकता है। आपके विचार संतुलित होने चाहिए और वर्तमान टाइम से संबंधित होने चाहिए, अन्यथा ट्रेडिंग में भारी नुकसान हो सकता है। बिलीव्स हमारे जीवन को कवर करते हैं और हमारे मानसिक वातावरण में काम करते हैं। हमारे अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जीवित होते हैं और उसी से हमारे बिलीव्स धीरे धीरे जन्म लेते हैं। जो हमें याद नहीं रहता वह भी जीवन को प्रभावित करता है। लेखक आगे कहते हैं कि हमें अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा, क्योंकि यह ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग धन एक्यूमुलेशन करने के बहुत अवसर प्रदान करती है। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचान कर निर्णय लेना आसान हो जाता है। समाज का मानना है कि कुछ तरीकों से पैसा कमाना गलत है, लेकिन अगर आप अपनी अंतरात्मा के प्रति जागरूक होंगे तो यह भावना आपको तंग नहीं करेगी। हमारा बिलीफ हमें हमारे व्यापार में आगे लेकर जाता है। विश्वास ऐसा ऊर्जा बल है जो किसी भी बल का विरोध कर सकता है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव ला सकते हैं। लेसन 11, ट्रेडर्स माइंडसेट। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में ट्रेडर के विचारधारा के बारे में बताते हैं। ट्रेडिंग शायद सबसे कठिन काम है जिसमें ट्रेडर्स लगातार सफल होने का प्रयास करते हैं। ट्रेडिंग कठिन है क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आगे क्या होगा यह हमें पता नहीं होता। लेखक ट्रेडिंग को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। मैकेनिक स्टेप, इंडिविजुअल, लॉयल्टी स्टेप, कंफर्टेबल स्टेप, मैकेनिक स्टेप। इसमें हमें एक लिमिटलेस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए आत्मविश्वास निर्माण करना होगा। बिना किसी समझौते के ट्रेडिंग करना सीखें। आगे की संभावनाओं को ढूंढने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अपनी ट्रेडिंग स्थिरता में विश्वास बनाएं। इंडिविजुअल लॉयल्टी स्टेप, इसमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सेल्फ असेसमेंट करना है। अपनी संवेदनशीलता को चार्ज करने के लिए 3 कंफर्टेबल स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स में ट्रेडर को अपने अंतर ज्ञान के साथ व्यापार करना सीखना होगा, जो कि मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट पाने जैसा है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेडिंग प्रणाली में महारत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि लेखक कहते हैं। हर एक ट्रेड में बाहर निकलने से पहले यह न सोचें कि टारगेट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सही टाइमिंग के साथ ट्रेड में प्रवेश करें, स्टॉप लॉस लगाएं और जो भी मुनाफा दिख रहा हो उसे सुरक्षित कर लें। यह एक अनिश्चित व्यापार है और अनिश्चित व्यापार कसीनो में होता है। जोखिम का गुणोत्तर 3 से 1 रखें और बिना डर के रिस्क को स्वीकार करें। एक ट्रेडर का पैशन विकसित करें और हमेशा
ट्रेडिंग इन द जॉन में ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, इस ऑडियो समरी में हमने लेखक मार्क डगलस की लिखी बुक ट्रेडिंग इन द जॉन की समरी देखी। हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडर की विचारधारा, विश्वास का ट्रेडिंग पर होने वाला प्रभाव और विश्वास की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये किताब हमेशा आपकी मदद करेगी। हमने यह भी समझा कि हम नुकसान में क्यों जाते हैं और उन आदतों पर कैसे कंट्रोल पाएं जो हमारे नुकसान का कारण बनती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये ऑडियो समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद।